डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे एकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी बातें आज भी पीड़ितों और वंचितों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आइए जानते हैं उनके प्रेरक एवं अनमोल विचार। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। महात्मा आए और चले गए परंतु अच्छित ही बने हुए हैं। जो कौम अपना नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वह अपनी पहचान नहीं खोता। मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। सामान्यतः कोई स्मृतिकार कभी ये बात नहीं बताता कि आपके सिद्धांत क्या है और कैसे है। इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। हर व्यक्ति जो मिलके सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता है उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं होती। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। पति पत्नी के बीच का संबंध किसी गहरे दोस्त के संबंध से समान होना चाहिए। जाति कोई ईंटों की दीवार या कोई कांटों का तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक आस्था है। जिस तरह मनुष्य नश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। इतिहास गवाह है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीति और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीति अत्याचार, सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधार कर समाज की अवस्था करता है वह सरकार की आज्ञा करने वाले राजनीति से ज्यादा साहसी है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्र की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानो क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सके जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों के भरी है जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी है। कानून और व्यवस्था, राजनीति शरीर की दवा है और
और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस विचार को नहीं मानता। मानव जीवन के लिए धर्म की स्थापना होना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई स्कोप नहीं है। मैं यह नहीं मानता है और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। आज भारत दो अलग अलग विचारों द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीति आदर्श जो संविधान की प्रस्तावना में इंगित है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को स्थापित करते हैं, किंतु उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।